हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का पार्ट करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों में क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। जैसे भी एग्ज़ाम हम लोग का आने वाला है एसएसजीडी का, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों और मित्रों को इसको शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको भी कुछ इससे फ़ायदा मिले। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोर। क्या होगा? कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में जीएसटी की संस्तुति की समिति द्वारा की गई है। तो हो जाएगा आपका केलकर समिति। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, कब बढ़ता है? तो होता है गर्मी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कर रहा है भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। यानी ये सभी क्या है, ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका BKR राव, यानी BKR राव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकाधिकार का अर्थ क्या है। तो एकाधिकार का जो अर्थ होता है एकल विक्रेता होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। तो 180 डिग्री देशांतर है। क्या है? 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है। कोणार्क जो मंदिर हम लोग का है उड़ीसा में, उसमें किस देवता को समर्पित किया गया है। तो सूर्य को। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्कीपेलागो का आशय क्या है। आर्कीपेलागो का आशय जो है वो किसी से है। तो द्वीप से। किससे है? द्वीप से। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कर मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। तो ये जो हम लोग का मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग का करा है कि किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो सम्मानित किया गया है। किरण मजूमदार शाह को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करा हम लोग का करे कालिदास किस शासक के समकालीन थे। ये जो था हम लोग के किस शासक के समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। ये हो जाएगा आपका नेपच्यून। क्या हो जाएगा आपका? नेपच्यून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का करें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन कर यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी आर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो कहा था आपका उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का पहला ई कचरा पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। कह रहा अमीर खुसरो एक क्या थे। अमीर खुसरो जो थे हम लोग के एक क्या थे। तो कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था, यानी कि ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो किसी न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा हम लोग का कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं।
तो पर्णपाती वन के, किसके? पर्णपाती वन के। किसके होते हैं? पर्णपाती वन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये जो हो जाएगा आपका हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तुंगभद्रा। किसका? तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो हो जाएगा आपका वारंगल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिणी भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो हो जाएगा आपका देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का वेद का अर्थ है, कह रहा है वेद का अर्थ है। तो वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवण जो झील है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो ये भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी 1853 में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम किस राज्य का, किन राज्यों का है? तो इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का बिहार, पहले फिर बंगाल, तब क्या है केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल जो है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। कहाँ है? जयपुर। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुल्तानपुर। क्या है? बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। कह रहा है अस्थियाँ किसमें वलित होती हैं? अस्थियाँ जो होती है किसमें वलित होती हैं? तो पक्षियों में। किसमें? पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका स्कंदगुप्त। किसके शासन काल में? स्कंदगुप्त के। अगला क्वेश्चन कर रहा है वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका दुशांबे। अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था कब हुआ था? 1192 में हुआ था, यानी 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा चिकमंगलूर जनपद में। कहाँ पर? चिकमंगलूर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज द राइट आंसर। कारण निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? इसका राइट आंसर होगा आपका जीवी मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा सरकार ने। कह रहा है बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण
किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका कोसी नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इसका राइट आंसर होगा आपका डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो एम्बेंस, यानी कि इनमें से सभी को दिया गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो एनीमोमीटर से आपका हवा की गति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, क्या होता है। तो क्या होता है, कम होता है। करें लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो जो बनता है हम लोग का पीला रंग बन जाता है। कैसा रंग बनता है, तो पीला रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होते हैं। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। क्या हो जाएगा, तो 5 सेकेंड होगा। इसको हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अगले टॉपिक में, हम लोग डायरेक्ट केवल न्यूमेरिकल ही लेकर आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैथोड किरणें हैं। कह रहा है कैथोड किरणें हैं, कैसी किरणें हैं। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनों की धारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोग का ग्रसनी में। कहाँ पर, ग्रसनी में। लोहा लौह चुंबकीय होता है। कह रहा है लोहा लौह चुंबकीय होता है तो 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। कहाँ पर, 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। कह रहा है किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। कह रहा है किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, फ्लूओरोस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कह रहा है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है तो ब्रिक के प्रतिस्थापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा आपका उस समय सूर्य की लालिमा क्या होती है, कह रहा है बढ़ जाती है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम अधिक होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे क्या होता है, कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है। कह रहा है राशि x जो है क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हो जाएगा आपका यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। तो क्या मिलता है हम लोग का जठर रस मिलता है। क्या मिलता है, जठर रस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का मांस, अंडा का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है। मांस, अंडा और मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है। तो हो जाएगा आपका विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि रक्त समूह को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है।
इसमें निम्न में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है क्या है? तो CnH2n, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वो धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? तो हम लोग का न्यूमेरिकल है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या है? जो छत्रक जो है उसको हम बोलते हैं कवक। क्या है ये? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है कह रहा है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? कह रहा है डीएनए संरचना का जो मॉडल है किसने दिया है? तो दिए हैं वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। कह रहा है विटामिन ई जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? अंकुरित अनाजों का। किसका है? अंकुरित अनाजों का। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।